नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग पैसिव वॉइस में सेंटेंसेस को बनाएंगे। एक क्वेश्चन है, ही रीड्स द नॉवेल। यहाँ पे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और इसका फार्मूला होता है सब्जेक्ट V1 V5 ऑब्जेक्ट। अब सबसे पहले सेंटेंस को आपको समझना होगा, सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको समझना होगा। मतलब मुख्यतः तीन चीज़ें, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। यहाँ पे ही रीड्स द नॉवेल में सब्जेक्ट है ही, वर्ब है रीड्स और ऑब्जेक्ट है नॉवेल। किसी भी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बनाने के लिए हमें इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत होती है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, है ना। तो हमने सबसे पहले पहचान लिया कि ही रीड्स द नॉवेल में जो सब्जेक्ट है वो ही है और वर्ब जो है वो रीड्स है और ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, नॉवेल, है ना। तो यहाँ पे हमने तीनों चीज़ों को जान लिया। फिर आगे बढ़ते हैं कि इस सेंटेंस को हम लोग पैसिव कैसे बनाएंगे। देखो, इसको बनाने के लिए जो पैसिव फॉर्मेट है, पैसिव फार्मूला है, वो है सब्जेक्ट इज़ एम आर। सब्जेक्ट जैसा होता है उसके अनुसार इज़ एम आर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म देंगे। दोस्तों याद रखें, पैसिव बनाने के लिए हमें V3 का प्रयोग करना होता है और एक एजेंट बाय का प्रयोग करते हैं। फिर ऑब्जेक्ट, यहाँ पे जो सब्जेक्ट हम लोग देंगे वो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट होगा, यानी द नॉवेल ऑब्जेक्ट है तो पैसिव वॉइस का वो सब्जेक्ट हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट जो होगा वो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट होगा, यानी सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, हमने पहले देखा ही, तो उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम। फिर आगे मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इसको बनाना है। देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा द नॉवेल इज़ रेड बाय हिम। अब मैं आपको विस्तार से बताता हूँ कि कैसे ये हुआ। मैंने आपको बताया था कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट हो जाता है पैसिव वॉइस में और जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे द नॉवेल आया। द नॉवेल मैंने आपको ही रीड्स द नॉवेल में द नॉवेल ऑब्जेक्ट बताया था और यहाँ पे सब्जेक्ट का काम ये कर रहा है, यानी उसके अनुसार वर्ब आ रहा है, यानी द नॉवेल जो है वो सब्जेक्ट हो गया इस पैसिव वॉइस में और द नॉवेल के साथ क्या आएगा, इज़, ठीक है। चूँकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और इसमें इज़ एम आर का प्रयोग किया जाता है। फिर रीड्स से रीड क्यों हो गया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कोई भी वर्ब रहे वहाँ पे आपको पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी V3 का प्रयोग करना होता है, इसलिए द नॉवेल इज़ रेड हो गया। फिर मैंने आपको बताया था कि बाय एजेंट होता है, यानी बाय जो है बाय का प्रयोग करना होता है और उसके बाद आप हिम यहाँ क्यों लगाएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट ही है और उसका ऑब्जेक्ट हिम होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ